हेलो, हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार भारत। मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, आप सभी का आभार अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और आज हमने ये पुस्तक ली है, ज़रा थोड़ा सा इसको पढ़ के सुनाते हैं आपको। 500 सालों के अथक प्रयासों 500 सालों के अथक प्रयासों और असंख्य बलिदानों के बाद 22 जनवरी 2024 वह तारीख थी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अयोध्या नगरी में अपनी वह सत्ता पुनः हासिल हुई, जहां उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले मानव जीवन के कल्याण के लिए राम राज्य के रूप में अद्भुत और अलौकिक शासन व्यवस्था की नींव रखी थी। यह एक ऐसा ऋण था उनके भक्तों पर, जो उनके भक्तों ने अपने भगवान के लिए बलिदान देकर और उन्हें उनका उचित स्थान देकर चुकाया था। संपूर्ण भारतवर्ष राममय था। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, साधु ब्रह्मचारी, पर्वत, नदियाँ और हवाएं आदि भगवान राम के आगमन का उत्सव मना रहे थे। बड़ी संख्या में भारतवासी भगवान राम की झलक मात्र पाने के लिए अयोध्या नगरी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। उसी क्षण अयोध्या नगरी से हजारों मील दूर पर्वतराज हिमालय की उस अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य किसी अनजान दुर्गम बर्फीली घाटी में, जहां मनुष्य जीवन का नामो निशान संभव नहीं था, एक नागा साधु नंगे पैर बर्फ की पट्टिकाओं पर चला जा रहा था। एक नागा साधु नंगे पैर बर्फ की पट्टिकाओं पर चला जा रहा था। शून्य से 27 डिग्री सेल्सियस नीचे हड्डियों को गला देने वाले ठंडे तापमान में उस नागा के शरीर, गले, बाजुओं पर रुद्राक्ष की माला के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसकी दाढ़ी उसके वज्र के समान सीने तक आ रही थी। उसकी दाढ़ी पत्थर के समान सीने तक आ रही थी और उसके सिर के बाल भगवान शिव के समान जटा रूप में उसके मस्तक पर कुछ बिखरे तो कुछ खुले थे। अपने बलिष्ठ और आकर्षक शरीर पर भस्म और सूर्य की भांति चमकते ललाट पर त्रिपुंड लगाए हुए नागा तेज तेज कदमों से घाटी को पार कर जैसे ही दूसरी घाटी में कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि बर्फ की परत पर कई और व्यक्तियों के पैरों के निशान भी मौजूद थे। नागा बहुत ही अचंभित हुआ। इस अत्यंत दुर्गम स्थान पर अपने अलावा किसी अन्य के होने के प्रमाण उसे हैरान कर रहे थे। हालांकि उसे इतना मालूम था कि बाहरी दुनिया के मनुष्य घूमने या किसी सांसारिक रहस्य की खोज में ऐसे दुर्गम स्थानों पर आते जाते हैं। कुछ इसी तरह सोचता उसने पदचिन्हों का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही वह कुछ दूर आगे बढ़ा, उसे मोबाइल, रिवॉल्वर, ऑक्सीजन सिलेंडर, हीटर, कंपास जैसे आज के आधुनिक युग के यंत्र बिखरे पड़े मिले, जो बर्फ में धंसे हुए थे। नागा अब गहरी सोच में डूब चुका था। उसे आसपास किसी अनहोनी घटना घटने की आशंका हो रही थी। नागा के कदम बर्फ पर तेज तेज पड़ते हुए आगे बढ़ने लगे थे। कुछ आगे चलते ही उसे अब कई इंसानों के शव दिखने शुरू हुए, जो बर्फ की हल्की परत में ढके हुए थे। ठंड में अकड़कर ऊपर की ओर मुड़ी उनकी उंगलियों के अलावा उनके शरीर के कोई भी अंग नहीं दिख रहे थे। उसे यह समझते जरा भी समय नहीं लगा कि पिछली रात के हिमस्खलन ने इन सभी को मौत की नींद सुला दिया। उसे यह समझते जरा भी समय नहीं लगा कि पिछली रात के हिमस्खलन ने इन सभी को मौत की नींद सुला दिया है। किसी के जिंदा होने की उम्मीद में नागा उन सभी शवों का निरीक्षण करता हुआ एक एक कर सभी के पास गया। उसने देखा कि बर्फ में दबे हुए लोगों की संख्या 10 के आसपास थी, जिन्हें काल ने निगल लिया था। ऐसा ही होता है, अकाल होता है। सबको अपनी रहस्यमय निगाहों से देखकर जैसे ही उसने परमात्मा को याद करते हुए अपने सिर को आसमान की ओर उठाया,
कि तभी उसे एक पर्वतारोही की उंगली हिलती हुई दिखी, जो शायद अब तक जिंदा था। नागा ने बिना देर किए अपने हाथों से बर्फ को कुचलते हुए उस बाहर निकाला, और नागा ने जब उस इंसान को बाहर निकाला तो पाया कि वह एक अंग्रेज था, जिसका सफ़ेद रंग बर्फ में जम जाने के कारण फीका पड़ गया था। शरीर अकड़कर पत्थर हो चुका था। नागा ने झट से अपने कंधे पर टंगी कपड़े की पोटली में से हरे रंग का कोई गीला पदार्थ निकाला, जो जमाव बिंदु के तापमान के कारण जमा था। नागा ने अपने दोनों हाथों के बीच उस पदार्थ को सत्ते हुए उसके रस का अंग्रेज के मुंह में गिरा दिया, और तब अंग्रेज को एकटक घूरता रहा, जब तक कुछ मिनट के बाद अंग्रेज ने धीमे धीमे अपनी पलकें झपकानी नहीं शुरू कर दी। नागा ने देखा अंग्रेज अपनी धुंधली नजरों को साफ करने के लिए अपनी पलकों को तेजी से झपका रहा था। नागा क्या है? नागा नागा ने आगे कहना शुरू किया। शंकर ने काफ़ी कम उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था, संन्यास की राह पर चल पड़े थे। उनकी संन्यास की शिक्षा ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के शांत तट पर गुरु गोविंद नाथ के पास रहते हुए पूरी हुई। फिर वे कुछ दिन हिमालय और गंगा नदी से घिरे हुए संसार के सबसे प्राचीन भगवान शिव की दिव्य नगरी वाराणसी में भी रहे। कुशाग्र बुद्धि वाले आदि गुरु शंकराचार्य अद्भुत प्रतिभा से संपन्न थे। भाषा ज्ञान के प्रकांड विद्वान होने के साथ ही वे भारतवर्ष के महान दार्शनिक और असाधारण आध्यात्मिक गुरु के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। उनके द्वारा भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके अद्वैतवाद के सिद्धांत ने पूरे संसार के मनुष्यों के सामने ईश्वर के अस्तित्व को एक नए रूप में पेश किया। उनका मानना था कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्मा अलग नहीं है। इस सिद्धांत को सांकराद्वैत भी कहा जाता है। यह कहकर नागा चुप हो गया था। व्हाट हैपन? थॉमस ने अचानक नागा को चुप होते देखकर कहा। दुखद बात यह है कि उस दिव्य पुरुष ने महज 32 वर्ष की अल्पायु में ही अपने शरीर को त्याग दिया था। यह कहते कहते नागा की आवाज़ भर्रा गई थी। ओह सो सॉरी, कहकर थॉमस नागा की ओर देखने लगा। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही थी। एक बार थॉमस को ऐसा लगा जैसे सिर्फ नागा का शरीर वहाँ खड़ा है, लेकिन वह वहाँ नहीं है। थॉमस जब भी ऐसा महसूस करता था, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन तैर जाती थी। तत्काल उसने अपने अंदर उठ रहे एक अनसुलझे भय को भगाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज़ से पूछा, बट व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट ही डिड? थॉमस आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किए गए कामों के बारे में और जानना चाहता था। एवरीथिंग, नागा ने थॉमस को घूरते कहा। इस बार उसकी आवाज़ में शांति थी। नागा ने लंबी सांस खींचकर छोड़ते कहा, वह महापुरुष अपने समय से 1000 वर्ष आगे देख सकता था। उसे पता था कि भारतवर्ष जैसी दिव्य भूमि, सनातन जैसे उदार धर्म पर एक दिन अतिवादियों की नज़र पड़ेगी और लालची आंखें इसके कोमल शरीर को नोचने के लिए ललायत हो उठेंगी। तब उन्होंने अपने शरीर को त्यागने से पहले हिंदू साधुओं को 4 भुज के समान अड़िग मठों के जरिए 10 संगठों में बांट दिया, जो हिंदू धर्म के मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहे थे। नागा ने आगे कहा, पहले मठ पूरब में जगन्नाथपुरी, दूसरे पश्चिम में द्वारका, तीसरे उत्तर में बद्रीनाथ और चौथे दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की उन्होंने स्थापना की। प्रत्येक मठ का नियंत्रण ज्ञान, विज्ञान, योग, नीति, सिद्धियों और अनुभवों में श्रेष्ठ 4 लोगों के हाथों में था, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने नियुक्त किया था। परंतु उनकी नियुक्ति में आदि गुरु सारे साधुओं के मतों और समर्थन का विशेष ख्याल रखते थे। थॉमस ने फिर से अचानक पूछा, ताकि लिए जाने वाले फैसले में कोई असहमति न हो। अगर उन 4 में से कोई एक भी किसी फैसले के विरुद्ध अपना मत दे तो बात आगे तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक 4 की पूर्ण रूप से सहमति न हो जाए। बस अभी के लिए इतना ही। भारतवर्ष के प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने हजारों साल पहले ही आसमान में सितारों और ग्रहों की सही दिशा और दशा दोनों बता और समझ डाली थी।
आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान प्राचीन भारत का आयुर्वेद औषधि प्रणाली के आधार पर ही स्तंभ बनकर खड़ा है। बीते युगों और शताब्दियों के बाद जैसे जैसे भारत फला फूला, विश्व पटल पर यह देश ज्ञान प्राप्ति का केंद्र बन गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने दुनिया के समस्त विद्वानों और ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन विश्वविद्यालयों में दुनिया के अलग अलग विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस तरह लाख तीव्रता के साथ चमक रहा दीपक गहरे अंधकार के साये में जीता है, ठीक उसी तरह ज्ञानोदय और समृद्धि का यह युग अब आसुरी आतंक के साये में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। बाहरी आक्रमणकारियों ने भारतवर्ष की संस्कृति और धार्मिकता पर आक्रमण कर निर्ममतापूर्वक उसे रोनना शुरू कर दिया। बाहरी आक्रांताओं के इस दमनकारी अभियान के सामने हिंदू जनमानस असहाय महसूस करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर तोड़े जाने लगे, धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सके। परंतु इसी दुर्गति काल के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं के रूप में वैदिक योद्धाओं की सेना तैयार की। धर्म की रक्षा कर सके, भारतवर्ष की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना, इस देश की सांस्कृतिक विरासत और इसकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। आदि गुरु शंकराचार्य ने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों, आध्यात्मिक ज्ञान के सागर की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने हमें विषम परिस्थितियों और खतरे के समय दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया था। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के समस्त जनमानस को यह संदेश देना चाहते थे, जब तक एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र न हो, तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अंततः बाद में आदि गुरु ने अपने इस संदेश को भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा। तो कहानी ये थी। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन। और अभी के लिए बस इतना ही। आगे कुछ विशेष होगा तो आपको फिर से पढ़कर सुनाएंगे। और ये किताब अक्षत गुप्ता इनके ऑथर हैं, राइटर, लेखक हैं, उनकी लिखी गई ये पुस्तक है नागा वॉरियर्स। तो आज हम आपको यही पढ़कर सुना रहे थे।